सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट पेपर में मीरा और मीरा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमने पढ़ा और पहले भाग में हमने मीरा का परिचय और इसके अलावा मीरा के काव्य की विशेषताओं के बारे में जाना था और लगभग 6 पद भी हमने पढ़े थे। आज हम मीरा के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे और लगभग पदों की जो व्याख्याएं हैं वो पढ़ लेंगे। अगर समय बचा तो हम इसके कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे, यानी इसमें से कुछ अपने हिसाब से कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें कैसे हल करना है, तो उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे अगर समय रहा तो। ज्यादा समय हो गया तो हम इसका एक तीसरा भाग भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय जो है 30 से 35 मिनट का समय होता है। इससे ज्यादा समय लेने पर क्लास लंबी हो जाती है। तो यदि इससे में समय बचा तो हम जरूर उसके कुछ प्रश्नों को शामिल करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी अपने हिसाब से अच्छे प्रश्न होंगे, मीरा के बारे में जानकारी देने वाले होंगे और परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे, तो उन प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, मीरा के बारे में हमने पूरी जानकारी की और उम्मीद करता हूं इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट मिलेगी, राजनीति विज्ञान की मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, यानी जनरल हिंदी की मिलेगी और जनरल इंग्लिश की भी मिलेगी। तो वहां जाकर के जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, यदि आपको अच्छा लगे और आपके मदद के लिए हो तो आप उन्हें अध्ययन कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे ये वीडियोज है वो आपकी सफलता को निखारने में अवश्य ही साथ देंगे, अवश्य ही आपकी सफलता को निखारेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये दूसरा भाग, मीरा का ये दूसरा भाग, जिसमें हम इस पद में लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छोड़ दई कुल की कानी कहा करही है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लाख लोक लाज खोई, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दती मथी कृत का डलियोरी डार दई छोई। यानी इसमें भी हमें इसकी व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा। और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद मीरा द्वारा रचित मीरा पदावली से अवतरित है। इस पद में मीरा ने मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण को अपना पति बनाकर अपने आराध्य के प्रति अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। तो इसमें आप प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। अब हम व्याख्या करते हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात गिरधर यानी पहाड़ को धारण करने वाले, या यूं कह सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। जिनके सिर पर अर्थात जो मोर मुकुट रखते हैं वही मेरा पति है, वही मेरे सब कुछ है। जिनके सर पर मोर मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति है। छोड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, मैंने कुल मर्यादा को यानी राणा के परिवार में प्रचलित जो परंपराएं हैं मैंने उनको छोड़ दिया है। और कहा करी है कोई अर्थात मेरा कौन क्या करेगा। संतों के संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अर्थात संतों के साथ बैठ बैठ करके और मैंने लोक लज्जा को खो दिया है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि बाह्य आडंबर वाली जो लोक लज्जाएं हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। आंसुअर जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके और प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। यहाँ पर आपके रूपक अलंकार है, प्रेम बेल यानी प्रेम रूपी बेल, अंशुवन जल यानी अंशु रूपी जल या अंशुओं के जल से। तो यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल, यहाँ भी आपके रूपक अलंकार है। और अब तो वह प्रेम रूपी फैल इतनी फैल गई है, इतनी फैल गई है कि अब तो आनंद रूपी फल होने लगे हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। देखिए यहाँ पर क्या बात कह रही है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यानी कहने का अर्थ है कि अब तो यानी मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से बिलोया है और साथ ही उसमें जमे हुए दही को मथ कर कृष्ण रूपी नवनीत निकाल लिया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दही छोई, अर्थात मैंने छाछ छाछ अलग डाल दी है
और कृष्ण रूपी जो घृत है, जो मक्खन है, वो मैंने निकाल लिया है, अर्थात कृष्ण का प्रेम रूपी जो मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा इस संसार को देख करके रोती है और भक्तों को देख करके खुश होती है, क्योंकि भक्त जो है उनका कल्याण होता हुआ प्रतीत होता है, और संसार जो है यानी संसार जो है निसार वस्तुओं के पीछे दौड़ने के कारण उनकी मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए उनकी इस दुर्दशा को देख करके वह रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है कि हे लाल गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी चरण वंदिनी हूँ, आप मुझे तारो अर्थात मुझे तारण कीजिए, इस संसार से पार कीजिए। संसार को अर्थात संसार जो है स्वार्थी है, तो इस स्वार्थी संसार को देख करके उसे दुख होता है और वो रो पड़ती है। मीरा विनती करती है कि हे गिरधर, मैं तो अब आपकी दासी हो गई, मुझे इस संसार से तारो उद्धार करो। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो उपमा अलंकार आया है, एक इसमें रूपक अलंकार आया है, एक इसमें आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, और पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? पुनरुक्ति प्रकाश जब कोई शब्द है वो दो बार होता है, दोनों ही बार अर्थ है वो समान होता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे देखिए अंशुवन जल सींची सींची, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब इसी प्रकार हम अगला पद देखते हैं। अगला पद है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा पद है, और लिखती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साध संगत की, और भगत रूपी भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु पाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। मेरे तो यानी मैं तो सांवरे के रंग राची, बात वही है, प्रसंग वही लिखना है कि प्रस्तुत पद है वो मीरा पदावली से उद्धृत है, और इसमें मीरा अपने आराध्य के प्रति अपनी प्रेम भक्ति की अनन्य निष्ठा व्यक्त करती है। इसके अलावा आप इसे क्या लिखेंगे कि मीरा अपनी सखी से, मैं तो सांवरे के रंग राची, अपनी सखी से कहती है, एक सखी मैं तो कृष्ण के रंग में रंग गई हूं, मैं तो सांवरे के रंग में राची, अर्थात मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं, अर्थात उनके प्रेम में यानी उनके प्रेम में या प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूं। साजी सिंगार बांध पंग घुंघरू, साजी सिंगार बंद घुंघरू, और लोक लाज तज नाची। देखिए कितनी, इसलिए मैंने उनके सामने 16 श्रृंगार से सज करके, घुंघरू बांध करके, और नारी जनित लोक लाज को छोड़ करके और श्री कृष्ण के सामने नाची हूं, अर्थात उन्मत्त होकर के नाचने लगी हूं। आगे लिखिए कि गई कुमति लई साध संगत की, भगत रूप बैसाची, और सत्संगति को पाकर के मेरी कुबुद्धि नष्ट हो गई। गई कुमति अर्थात कुबुद्धि नष्ट हो गई, लई साध संगति अर्थात साधुओं की संगत करने से मेरी कुमति है, कुमति जो है, कुबुद्धि कह सकते हैं, कुमति कह सकते हैं, कुमति जो है वो नष्ट हो गई है, और मुझे सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगत रूप भई सांची अर्थात भक्तों के साथ रहने से मुझे सदगति, सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं सच्चे भक्त स्वरूप को प्राप्त हुई। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, मीरा कहती है कि मैं रात दिन अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुणगान करके काल ब्याल सु बांची, काल ब्याल सु बांची का अर्थ है कि काल रूपी सर्प से बच गई हूं। ब्याल का अर्थ सर्प, काल रूपी ब्याल से बच गई हूं, यहाँ पर रूपक अलंकार है। काल ब्याल सु बांची अर्थात काल रूपी सर्प के फांस में आने से बच गई हूं। उन बिन जब सग खारो लागत, और बात सब काची। आगे क्या कहते हैं, अब तो श्री कृष्ण का रंग मुझ पर इतना चढ़ गया है कि अब तो मुझे श्याम के बिना ये संसार खारा लगता है, सारा संसार कटु लगता है। और मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली चाची, और मीरा कहती है कि इसी कारण मैं अपने आराध्य श्री गिरधर लाल पर न्यौछावर होना चाहती हूँ। मुझे उनकी मधुरा भक्ति जो है, माधुर्य भक्ति है, वो बहुत रसीली लगती है, बहुत ही सरस लगती है, और मुझे आनंदमय लग रही है। मैं उसी में तन्मय होकर के रहना चाहती हूँ। भगत रसीली चाची अर्थात जची, मतलब मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है
वो सबसे अधिक जच गई है, मुझे तो उसी में रहना है। अब इसमें यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार है ही है, रूपक है इसमें, और पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अनुप्रास तो है ही है, और यानी पुनरुक्ति प्रकाश आप इसमें से देख सकते हैं, जहां पर किसी जैसे गाय गाई है ना, ये गाय गाई, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। तो इस प्रकार इसमें ये इसकी व्याख्या होगी। अगला पद यदि हम देखें, आगे देखिए, अगले में कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रेण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठियाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रेण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठियाऊं, रेण दीना बांके संग खेलूं, जू त्यों ताहिर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। यानी कितनी अच्छी बात कह रही है कि जो पहिरावे सोई पेरूं, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। इसमें भी आप यही लिखेंगे, यानी आप प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित मीरा पदावली से लिया गया है, और इसमें मीरा अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और अपनी निष्ठा व्यक्त करती है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, अर्थात मैं तो भगवान श्री कृष्ण के घर जाऊंगी, वो ही मेरे सच्चे प्रियतम है। गिरधर मारो साचो प्रियतम, अर्थात वो ही मेरे सच्चे प्रियतम है। देखत रूप लुभाऊं, अर्थात जब भी मैं उनके रूप सौंदर्य को देखती हूँ तो मैं लुभायमान हो जाती हूँ, अर्थात मैं समर्पित हो जाती हूँ। रेण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ जाऊं, और रात्रि होते ही मैं श्री कृष्ण के पास चली जाती हूँ, और भोर भये उठी आऊं, अर्थात जब सुबह हो जाती है तो मैं पुणे आ जाती हूँ। क्या कहती है कि रेण पड़ते ही उनके पास चली जाऊंगी, और सवेरा होते ही उनके पास से उठ करके चली आऊंगी। रेण दिना वांके संग खेलूं, त्यों त्यों ताहि रिझाऊं, मैं दिन और रात उन्हीं के साथ क्रीड़ा करूंगी, उन्हीं के साथ खेला करूंगी, और हर संभव उपाय करके और मैं उन्हें रिझाऊंगी। जो पहिरावे सोई पेरूं, जो देवे सो खाऊं, अर्थात मीरा अपने अनन्य निष्ठा और समर्पण के साथ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जो भी देंगे, अर्थात पहनाएंगे, मैं वही पहनूंगी, और जो वो देंगे वो मैं खाऊंगी, अर्थात वही मैं खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। मेरी और श्री कृष्ण की प्रीत तो बहुत पुरानी है, बहुत पुराना प्रेम है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, जहां बैठे तित ही बैठ जाऊं, और बेचे तो बिक जाऊं, और इतना ही नहीं, वो मुझे जहां बैठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, यदि मुझे बेचेंगे तो मैं बिक भी जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं। और मीरा कहती है कि मेरे आराध्य श्री गिरधरी हैं, और मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ, बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। तो इसमें भी आपके एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और एक आपके यानी इसका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें एक बात इसमें है, इस पद में अनन्य निष्ठा और आत्मसमर्पण के साथ मीरा की भक्ति प्रदर्शित हुई है। अगला पद देखिए। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और जितने भी अगले जो वीडियो है या अगले पिछले जो भी है, उनके लिए आपके जो लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जितने भी जो वीडियोज है उन वीडियोज को आप जैसे मीरा के पद, मीरा के पद बाई D.R. रोज, इससे आप सर्च करेंगे तो भी आपको मीरा के पद मिल जाएंगे। और भी जैसे मान लो कबीर के पद जो भी है, आप इससे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए पद है, अगला पद भी बहुत अच्छा है। माहिरी में तो
लियो गोविंदो मोल मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े लियो बजंता ढोल माई में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो लियो री तराजू तोल माहिरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोलक मोल। याही कू सब लोग जानत लियो री आंखें खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को खोल। इसमें भी कितना अच्छा लिखा है। यानी इसको यदि हम देखें तो मीरा कहती है, हे सखी मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। हे सखी मैंने तो श्री कृष्ण को गोविंद को मोल ले लिया है, अर्थात अपनी जन्म जन्मांतरों की प्रेम भक्ति के माध्यम से मैं तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई हूं। सर्वथा यानी सदा के लिए मैं उनकी हो गई हूं। कोई के छाने कोई के चूड़े लियो री बाजन ताडो। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण का ये अपना ये प्रेम व्यापार जो छिप करके प्राप्त किया है, और कोई कहता है कि सबके सामने किया है, लेकिन मैं तो ये कहती हूं कि मैंने ये बाजते हुए ढोल अर्थात खुले आम मैंने श्री कृष्ण का वर्ण किया है, श्री कृष्ण से प्रेम किया है। कोई कहे मूंगो कोई के सूंग, अर्थात कोई तो कहता है महंगा है और कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैंने तो पूर्ण रूप से तराजू से तोल करके लिया है। तराजू से तोल करके लिया है, यानी उसी तराजू से, मैं हृदय रूपी तराजू से तोल करके पूर्ण रूप से लाभ और हानि का विचार करके मैंने ये लिया है। श्री कृष्ण का ये जो प्रेम का सौदा है वो मैंने पूर्ण रूप से विचार करके किया है। कोई के कारो कोई के गोरो लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कि ये आपका जो श्री कृष्ण है, कोई कहता है काला है सांवला है, कोई कहता है गोरा है, फिर भी जो भी हो मैंने ये अमूल्य निधि प्राप्त कर ली है। या ही कू सब लोग जानत है लियोरी आंखें खोल। और यह सब लोग जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो आंखें खोल करके किया है, अर्थात इनसे जो प्रेम किया है वो सदा के लिए जांच परख करके खरीदा है, जांच परख करके किया है। मीरा के प्रभु दर्शन, मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को खोल। यानी भावविवल होकर के मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हूं, और अपने पूर्व जन्म का स्मरण कीजिए और स्मरण करके मुझे दर्शन दीजिए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका है? अनुप्रास अलंकार का। अलंकार जो है, अलंकारों की वीडियो भी आपके मिल जाएंगे। जितने भी जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र की वीडियोज आपको सारे दिए हुए हैं। काव्य शास्त्र में जैसे मान लो आपके शब्द शक्ति है, चाहे आपके छंद है, चाहे अलंकार है, चाहे रस है, चाहे काव्य गुण काव्य दोष है, रीतियां हैं, सबके वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। अगला पद देखिए। अगले पद में क्या है? अगला पद है मैं गिरधर रंग राती सैया में गिरधर रंग राती, पंचरंग चोला पेर सखी में झुरमट खेलन जाती, वो झुरमट में मिलियो सांवरो खोल मिली तन गाती, जहाँ का प्रिय प्रदेश बसत है लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मुरे हिये बसत है ना कहूं आती जाती। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगा धरण आकाशी, और पवन पानी दोनों ही जाएंगे अटल रहे अविनाशी। सूरत निरत का दौला संजोलेर मनसा कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले जगे रहा दिन राती, जाग रहा दिन राती, सतगुरु मिला सांसा भाग्या सेन बताई साची। देखिए कितना अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं गिरधर रंग राती अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। मीरा अपनी ये उत्कंठा एक सखी के सामने व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में, प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूं। प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूं अर्थात प्रेम रंग में रंग गई हूं, इसलिए मैं पंचरंगी चोला पहन करके और झुरमुट का खेल खेलने के लिए उनके पास जाती हूँ। इसलिए पंचरंगी चोला पहन करके और झुरमुट का खेल खेलने के लिए उनके पास जाती हूँ। वहां झुरमुट में मिलियो सांवरो और खोल मिली तन गाती, और उसी झुरमुट में जहां मैं खेल खेलने जाती हूँ उसी झुरमुट में मेरे सांवले श्री कृष्ण मिल गए, और मैं वहां तन गाती अर्थात तन खोल करके, और मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर के श्री कृष्ण से मिली। यानी मैंने
अपने शरीर के वस्त्रों को खोलकर उससे आलिंगनबद्ध होकर के मिल जाती हूँ। जिनका पिया प्रदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मीरा कहती है कि हे सखी, जिनके पति प्रदेश में बसते हैं वो अपने पतियों को पत्र भेजती है। मेरा पिय मेरे हिये बसत है, ना कहूं आनी जानी, ना कहूं आती जाती, अर्थात मेरे प्रियतम, मेरे पति जो है वो तो मेरे हृदय में ही बसते हैं, जो ना तो कहीं आते हैं और ना कहीं जाते हैं। अर्थात मेरे प्रिय जो है वो हृदय हमें हर समय मेरे पास रहते हैं। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा धर्म आकाशी। यानी कवित्री क्या कहती है कि ये संसार नश्वर है, अर्थात चंद्रमा, सूरज, धरती ये सब नाशवान है, अर्थात इनका नाश संभव है। पवन और पानी का नाश संभव है, लेकिन अटल अविनाशी मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण है, मेरे प्रभु जो परमात्मा है, वो हमेशा अटल रहेंगे, उनका साथ हमेशा रहेगा। चंद्रमा, सूर्य, धरती, आकाश, पवन, जल, पानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन शेष बचेगा तो केवल हमारे अविनाशी श्री कृष्ण बचेंगे, अविनाशी ईश्वर ही बचेंगे, क्योंकि वही अमर है और वही सत्य है। सूरत नीरत का दिवला संजोले, मनसा कर ले बाती। सूरत नीरत का दिवला संजोले, इस प्रकार वो कहती है कि ईश्वर स्मरण के लिए, उसके ध्यान के लिए दीपक जलाना ही श्रेष्ठकर प्रतीत होता है। सूरत नीरत का अर्थात अपनी सूरत और नीरत का दीपक संजोले, मनसा कर ले अर्थात मन की बाती कर ले। दीपक को जलाने के लिए जीवात्मा को चाहिए कि वह मन की बाती बना ले और प्रेम की हाट से तेल ले ले और दिन रात उस ईश्वरीय ध्यान को या ध्यान के दीपक को प्रज्वलित किया करे। प्रेम की हाट से, प्रेम हटी से तेल मंगा ले, अर्थात प्रेम रूपी हाट से तेल मंगाना है। जाग रहे दिन राती। सूरत नीरत का दिवला संजोले, अर्थात सूरत और नीरत का दिवला बना करके और मन रूपी बाती से अर्थात मन को श्री कृष्ण में लगा ले और प्रेम हट्टी का तेल मंगा ले, अर्थात श्री कृष्ण की प्रेम रूपी प्रेम भक्ति का तेल मंगा करके उसमें, और वह दिन रात उसका जागरण करें ताकि वह ईश्वरीय ध्यान का जो दीपक है वो हमेशा प्रज्वलित रहे। और आगे क्या कहती है कि सतगुरु मिलिया सांसा भाग्यार सेन बताई साची, ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। अंत में मीरा कहती है कि हे सखी, मुझे तो सतगुरु मिल गए हैं और जिसका परिणाम ये हुआ है कि उन्होंने मुझे सच्ची सेन बता दी है, अर्थात सच्चा इशारा बता दिया है कि ये संसार माया जाल है, ये नष्ट होने वाला है और प्रभु की भक्ति जो है वो अच्छी सच्ची है और भक्ति की राह में चलने के लिए उन्होंने मुझे इशारा कर दिया है। ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। और मीरा कहती है कि ये घर न तो तुम्हारा है और ना ही कोई मेरा है, ये तो सब कुछ क्षणभंगुर है और यदि अटल रहने वाला है तो वो भक्ति अटल रहने वाली है, अर्थात ईश्वर की जो ईश्वर है वो ही अटल रहने वाले हैं, उनका साथ कीजिएगा, उनकी भक्ति कीजिएगा। तो इसमें देखिए, अगर आप इसमें लिखेंगे विशेष, तो विशेष में लिखना है कि संसार की क्षणभंगुरता और ईश्वर की अमरता का वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अगले में लिखा है, अगला पद है कि बरजी में काहू की नहीं रहूं, सुनो रे सखी तुम सो या मन की साची बात कहूं, साध संगत कई हरि सुख लेऊं, जगते हूं दूरी दूरी रहूं, गान तन मन धन मेरो सब ही जाओ, बल मेरो शीश लहूं, मन मेरो लागो सुमरण शेती, सबका मैं बोल सकूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण दो। बरजी में काहू की नहीं रहूं, मीरा कहती है कि मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी। बरजी मतलब बरजना, रोकना। मैं किसी के भी रोकने से नहीं रुकूंगी, यानी मेरा मन श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। सुन रे सखी तुम सो या मन की साची बात कहूं, हे सखी सुनो, मैं मेरे ये मन की सच्ची बात तुम्हें कह रही हूं। साध संगत की हरिसुख लेऊं, साध संगत कर हरिसुख लेऊं, जगते दूरी रहूं। और वो कहती है कि मैं अब चाहे मुझे कोई भी रुके, हे सखी मैं अपने मन की सच्ची बात तुमसे कहती हूं कि मैं साधु संतों की संगति, मैं श्री कृष्ण की भक्ति का सुख लेती हूँ। साधु संगति का अर्थात साधुओं की संगति करके और मैं श्री कृष्ण की भक्ति का सुख लेती हूँ और जगती दूर रहूं, अर्थात इस माया रूपी संसार से, आसक्त संसार से दूर रहना चाहती हूँ। गान तान मन धन मेरो सब ही जाओ, चाहे इसमें
मेरा सब कुछ चला जाए, तन मन धन सब कुछ चला जाए, और चाहे कोई मेरा सिर ही काट ले, अर्थात भल मेरो शीश लहूं, चाहे मेरा तन मन धन सब समाप्त हो जाए, और चाहे मेरा कोई मस्तिष्क उतार ले, चाहे मेरा कोई शीश काट ले, मन मेरो लागो सुमरण से ती सबका बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से विमुख नहीं होंगी। मैं ईश्वर से विमुख नहीं होंगी। मेरा मन तो पूरी तरह से मेरे आराध्य श्री कृष्ण में लग गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु सतगुरु गरण शरण गहूं, और इसके लिए वो मीरा कहती है कि मेरे अविनाशी प्रभु, मैंने तो सतगुरु रूप में तुम्हारी ही शरण ली है, इसलिए अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। हे सतगुरु, अर्थात मैंने तो आपको ही सब कुछ माना है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा इन्होंने मीरा ने अपनी सच्ची प्रीति और अभिव्यक्ति व्यक्त की है ईश्वर की आराधना के प्रति। एक पद और पढ़ लेते हैं और देखते हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छा, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, नहीं भावे थारो देशड़लो रंग रूड़ो, राणा जी थारो देशड़लो रंग रूड़ो, थारा रे देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, राणा जी थारो नहीं भावे थारो देशड़लो रंग रूड़ो, राणा जी थारो देशड़लो रंग रूड़ो, गहना गांठा हम सब त्याग्या, गहना रे गांठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो करे रो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग दियो बांधन जूड़ो, नहीं भावे भाने नहीं भावे थारो देशड़लो रंग रूड़ो, राणा जी थारो देशड़लो रंग रूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधरे नागरे, मीरा के प्रभु गिरधरे नागरे, वर पायो छे पूरो, नहीं भावे थारो देशड़लो रंग रूड़ो। यानी जो उनके परिवारजन जो है, अर्थात राणा जो है, राणा सांगा के अर्थात घर की वो बहू थी, तो उन्हें साधुओं के साथ मिलने से वो मना करते थे। तो उनके संबंध में उन्होंने कहा है, मीरा क्या कहती है कि मीरा कहती है कि राणा जी, आपका जो ये रंग बिरंगा मेवाड़ है, मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। नहीं भावे रंग रूड़ा, अर्थात आपका जो ये रंग मेल है, मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। थारा देशा में रण साध नहीं छे, लोग बसे सब गुरु। साध का अर्थ है साधु। साध का अर्थ क्या है? साधु। यानी क्योंकि आपके देश में साधु जन नहीं रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कुटिल, दुष्ट और दुर्जन लोग रहते हैं। गहना गांटा हम सब त्याग्य, त्याग्यो कर को चूड़ो। मैंने अलंकार आभूषण सब त्याग दिए हैं, और सौभाग्य की निशानी हाथ का चूड़ा भी मैंने त्याग दिया है। सौभाग्य चिन्ह जो होता है वो भी त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, अर्थात अन्य जो श्रृंगार सज्जा के उपकरण होते हैं, काजल और टीकी है, वो भी मैंने सब छोड़ दिया है। त्याग्यो बांधन जूड़ो, और इसके अलावा मैंने वेणी बंधन को भी छोड़ दिया है, अर्थात वेणी बंधन भी नहीं करती हूँ। मीरा के प्रभु, यानी कहने का अर्थ है कि लौकिक सौभाग्य की सूचक जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने छोड़ दी है, और मेरे तो आराध्य मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छिपूरो, यानी मेरे तो आराध्य श्री गिरधर नागर ही है। मैंने पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, प्राप्त कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे ये देश की, तुम्हारे जो महलों की शोभा है, तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये बात इन्होंने कही है। तो जैसे इसमें एक तो मीरा की भक्ति भावना प्रकट हुई है, इसके अलावा मीरा के वैधव्य काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है कि वैधव्य काल में उन्हें कितना दुख था। मीरा के जीवन के जो यानी यातनाएं हैं, उसके बारे में भी इस पद से हमें पता चलता है कि उसके साथ किस प्रकार की यातनाएं हुआ करती थी।
तो ये सब बातें जो है वो हम इससे प्राप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इतने ही बहुत होंगे, और भी वैसे पद हैं, लेकिन जब कभी भी मौका मिलेगा तो और पढ़ेंगे, क्योंकि अब आधा घंटे का समय हो गया है, तो आधे घंटे से ज्यादा क्लास होती है वो लंबी हो जाती है। उम्मीद करता हूं यदि मौका मिला तो हम तीसरा भाग पढ़ लेंगे, और तीसरे भाग में हम सारे पद पढ़ करके और निश्चित ही प्रश्नों को भी हल कर लेंगे, क्योंकि तीसरा भाग रहेगा तो तीसरा भाग में मुश्किल से 3 तो आपके पद बच रहे हैं, और 3 ही प्रश्न जो हम हल करने वाले हैं। लगभग इतना ही मामला है, और वो भी आधा घंटा में हो जाएगा। अगर चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।